असंतुलित समीकरण H2S प्लस O2 एरो H2O प्लस SO2 यह एक असंतुलित समीकरण है, अनबैलेंस्ड है। इसको हम बीजगणितीय विधि से संतुलित करेंगे। तो चलिए, माना कि इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C, इसको D। A H2S प्लस इसको B मान लेंगे, B O2 एरो इसको C मानेंगे, C H2O प्लस इसको D मान लेते हैं, SO2। इस समीकरण 1 हो जाएगा। अब अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाने पर समीकरण क्या होगा? यानी तत्वों के परमाणुओं के संख्या के आधार पर समीकरण लिखने पर क्या हो जाएगा? तो इधर में देख रहे हैं कि कौन कौन से तत्व है। हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2। तो 2 से A में गुना करेंगे तो ये 2A हो जाएगा। अब इधर में अभिकर्मक में कहीं हाइड्रोजन नज़र नहीं आता, चलते हैं बराबर का चिन्ह देंगे। इधर में हाइड्रोजन यहाँ पर H2, तो C से गुना हो जाएगा, 2 में से C में करेंगे तो हो जाएगा 2C। अब उत्पाद में और कहीं नज़र नहीं आता है, समीकरण हो गया 2। अब हाइड्रोजन के बाद सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? तो अभिकर्मक में सल्फर का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है, तो 1 से A में गुना हो जाएगा, तो A। अब अभिकर्मक में सल्फर कहीं और नज़र नहीं आता, तो चलिए बराबर का चिन्ह देंगे। फिर अब उत्पाद में देखते हैं कि सल्फर कहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ सल्फर है, तो यहाँ सल्फर का परमाणु संख्या 1 दिख रहा है, तो 1 से D में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? D। अब इस समीकरण हो गया 3, समीकरण 3। अब हाइड्रोजन सल्फर के बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है अभिकर्मक में? तो ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है, तो 2 से B में गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2B। अब अभिकर्मक में ऑक्सीजन और कहीं नज़र नहीं आता, चलिए बराबर का चिन्ह देते हैं। अब उत्पाद में देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु संख्या 1 दिख रहा है, तो 1 से C में गुना करेंगे तो हो जाएगा C प्लस, यहाँ भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या दिख रहा है कि 2 है, तो 2 से D में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2D। समीकरण ही हो गया 4। अब हम मान लेते हैं कि माना कि C बराबर C, यानी C का मान C है। अब हम A का मान और B का मान भी C के पदों में निकालेंगे। समीकरण 2 से दिख रहा है, समीकरण 2 से 2 क्या दिया हुआ है कि 2A इक्वल टू 2C, 2A इक्वल टू 2C, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो A इक्वल टू हो जाएगा 2C अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C बच जाएगा। यानी हमको A का भी मान C निकल गया, C का मान C है, ये है। अब हम निकाल लेते हैं B का मान।
तो बी का मान कहाँ कौन से लिख लेगा, तो समीकरण 4 से। लेकिन उससे आसान होगा कि पहले हम ए का मान मालूम है तो डी का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या दिया, ए इक्वल टू डी, यानी ए बराबर डी है। ए का मान कितना आया, सी आया, ए का मान सी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी इक्वल टू डी या डी इक्वल टू सी, यानी डी का भी मान हमको निकल गया, डी का मान भी सी है। अब हम बी का मान निकालते हैं। तो बी का मान निकालने के लिए हमको समीकरण 4 लेना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 4 समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 2b इक्वल टू c प्लस 2d है, 2d। अब 2b इक्वल टू c, और d का मान हमको मालूम है, d का मान, तो d इक्वल टू क्या है, तो c है, तो d के जगह पर c लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2c, या 2b इक्वल टू 2c और c है, तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3c। अब b का मान निकल जाएगा, b 2b है तो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c अपन 2। अब हमको a b c d सबका मान पता चल गया। a का मान भी c है, b का मान 3c अपन 2 है, और c का मान c है, और d का मान भी c है। अभी सबको हम अनुपात में सजाते हैं, अनुपात में सजा लेते हैं यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, सबका मान रख देते हैं। a का मान कितना है, तो a का मान है c, तो यहाँ c लिखते हैं c। b का मान कितना है, तो b का मान निकला हमको 3c अपन 2, रेशियो 3c अपन 2। फिर रेशियो c का मान क्या है, तो c का मान c है, और d का मान कितना निकला है, तो d का मान भी c है, d का मान भी c लिख देते हैं। अब इस सब में c को कैंसिल आउट करने के लिए c से भाग कर लेंगे। तो c से भाग करेंगे, यानी c अपन c, रेशियो 3c अपन 2c, 2 इंटू c, और रेशियो c अपन c, रेशियो c अपन c। अब c से c काटते चलिए, क्या आ जाएगा, तो ये c से c कैंसिल हो गया, तो कितना आया मान 1, रेशियो, अभी c से c कैंसिल हो जाएगा तब 3 अपन 2 हो जाएगा, रेशियो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि a b c और d का मान निकल गया, लेकिन यह पूर्ण अंक में नहीं है, यानी भिन्न में है तो जैसे हम ये भिन्न में है, तो इस सबको भी हम भिन्न में कर सकते हैं। 1/1, 3/2 होता है, ये है, फिर 1/1, फिर 1/1, तो 1 1 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमको 2 ही आएगा, इसलिए 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, 1 गुने 2, रेशियो 3/2 गुने 2, रेशियो 1 गुने 2, रेशियो फिर 1 गुने 2, 1 गुने 2। चलिए अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, रेशियो फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना 3, रेशियो फिर 1 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर रेशियो फिर 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 आ गया। अब हमको a b c d का मान पूर्णतः पूर्ण अंक में आ गया। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम समीकरण
समीकरण एक में ए बी सी और डी का मान रखने पर संतुलित समीकरण क्या होगा? संतुलित समीकरण अब ए की जगह पर 2 रख देंगे, तो ए कितना है यहाँ पर है, समीकरण एक हमारा यही है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 H2S प्लस डी के जगह पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3O2 एरो। अब सी के जगह पर, सी का मान कितना है? सी का मान भी 2 है, तो सी के जगह पर 2 रख देंगे, यानी 2H2O। उसके बाद प्लस डी के जगह पर क्या रखेंगे? डी का भी मान 2 है, तो यानी 2SO2 हो जाएगा, यही हमारा बैलेंस्ड समीकरण हो गया। अब इसको हम एक बार चेक करके देखते हैं, पुनः एक बार चेक कर लेते हैं, यानी चेक करते हैं, चेक देखते हैं कि इधर में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन H है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 2 दूना 4 इधर में दिख रहा है। अभिकर्मक में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 4 दिख रहा है। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हम उत्पाद में देख लेते हैं, तो उत्पाद में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 2 दूना 4 दिख रहा है, 2 2 जा 4। अब सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर का अभिकर्मक में परमाणु संख्या कितना है? सल्फर यहाँ पर है, तो ये 2 कॉमन में है, तो 2S हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसका सल्फर का 2 हो गया। अब उत्पाद में देख लेते हैं कि सल्फर कहाँ पर है, तो सल्फर यहाँ पर है, तो यहाँ भी 2S है, तो ये S का परमाणु संख्या यहाँ भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, तो अभिकर्मक में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये 3 कॉमन है, 3O2 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 6 है। अब उत्पाद में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन हमको यहाँ पर 2 कॉमन है, 2H2O, यानी 2 यहाँ पर है, 2 और प्लस यहाँ पर 2SO2 है, तो यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 2 जा 4, यानी 4 यहाँ पर है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया। यानी इस प्रकार से हमको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या अभिकर्मक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि यह बैलेंस्ड समीकरण है। तो यह बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड समीकरण है, बैलेंस्ड समीकरण है। बैलेंस्ड हो गया, यानी संतुलित समीकरण हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।